जैसे हो बेटा लोग, कल अपनों ने टेंसेस की बात करी थी बेटा। मैंने कहा था थोड़ा कल का रिवीजन करके हम आगे बढ़ते हैं। तीन टाइम अपन पास, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो बीत गया वो पास्ट है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। जब भी हम अपने बारे में किसी से कुछ बताते हैं, डेली रूटीन के बारे में, डेली रूटीन के बारे में या साइंटिफिक फैक्ट के बारे में, वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में, तो हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं बेटा। इतना बात ध्यान रखना। पहली बात, कल का रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज़ मैंने बताई थी बेटा, हमेशा सेंटेंस की शुरुआत हमेशा बेटा 6 सब्जेक्ट से होगी। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। 7 सब्जेक्ट है बेटा, वही लगेंगे। आई अपने लिए यूज़ होता है, यू सामने वाले के लिए यूज़ होता है, सामने कोई लड़की है उसके लिए सी यूज़ होगा, ही सामने वाले दो कोई लड़का सामने खड़ा है उसके लिए यूज़ होगा, बहुत सब लोग सामने हैं उनके लिए दे यूज़ होगा, अपने पास बहुत सब लोग हैं तो वी यानी हम, हमें ऐसा होगा बेटा। तो और ईट नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स बर्ड्स के लिए यूज़ होता है बेटा। तो इतनी चीज़ें अपने को पता है ना। और इसके बाजू में क्या लग जाएगा बेटा, वर्ब वन लग जाएगा। जब प्लूरल है आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा वर्ब वन आएगा और ही सीट के अंदर वर्ब फाइव आएगा। इसका एग्जाम्पल अपने दिया था, आज एक और एग्जाम्पल दे दिया बेटा कि आई राइट, मैं लिखता हूँ। आई राइट मतलब होता है मैं लिखता हूँ। धे राइट वो लिखते हैं, ये बता लखेश है। धे राइट, यू राइट आप लिखते हो, है ना। देखो राइट ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब देखिए तफावत समझना। ही राइट्स मैंने क्या लगा दिया, ES लगा दिया बेटा। इसका मतलब हुआ ये वर्ब फाइव हो गया। ही के साथ हमेशा ES लगेगा बेटा। ही राइट्स, सी राइट्स और इट राइट्स। क्लियर, वो लिखते हैं। अब बात करें बेटा, जो भी सेंटेंस है उसके 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क्स। और नेगेटिव इंटरोगेटिव भी होते हो, बाद में समझेंगे, अभी बेसिक समझ लाते हैं अपने। पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन यानी कि इंटरोगेटिव। हम हमेशा समझना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस हमने कल बात की थी ना, आई ईट, ही ईट्स, आई ड्रो, ही ड्रोस, आई राइट, ही राइट्स, ये बात की ना हमने बेटा, है ना। अब ये सब सेंटेंस का हमको नेगेटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो क्या करना बेटा, पॉजिटिव सेंटेंस तो आपको बनाने आ गए ना, हाँ प्रेजेंट टेंस का बेटा, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल। अब नेगेटिव बनाना है तो हमेशा याद रखना है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद डू या डस का इस्तेमाल कर लेना है और नॉट लगा देना है। समझ लेना बेटा, बहुत टेक्निकल चीज़ है। हमेशा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट कौन है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, है ना बेटा। उसके बाद डू या डस लगा देना है और नॉट लगा देना है, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ लिख देना है, एज इट इज़ लिख देना है। तो आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर आप तो डू या डस बोले तो क्या लगाए, हम डू लगाए या डस लगाए, हमारा मन है वो लगा दे, दो में से नहीं बेटा। जब हम आई, वी, यू, दे यूज़ करेंगे बेटा जी, तब हम लगाएंगे डू। और ही, सी, इट यूज़ करेंगे बेटा जब हम लगाएंगे डस। क्लियर बेटा जी। तो इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने कल आज हमको हम बोला था कि आई राइट माई होमवर्क, आई राइट माई होमवर्क, मैं अपना लेसन लिख रहा हूँ, लिखता हूँ। आई राइट होमवर्क, मैं अपना लेसन करता हूँ, है ना। अभी कर नहीं रहा हूँ लेकिन ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मेरी डेली रूटीन है ना। तो आई राइट, आई आया ना बेटा, तो क्या कर देना, आई डू नॉट राइट माई लेसन, मैं अपना लेसन नहीं करता हूँ। आई डू नॉट माई ईट फूड, मैं अपना खाना नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट ड्रो इन स्केच बुक, मैं ड्रॉ नहीं करता स्केच बुक में। लेकिन यही चीज़ को मैं बोलता हूँ ही, सी, इट के साथ बेटा, तो ही डज नॉट राइट होमवर्क, ही डज नॉट राइट होमवर्क, ही डज नॉट ईट अ फूड, सी डज नॉट अ वर्क। देखा, सिर्फ डस नॉट लगाना है या डू नॉट लगाना है। डस नॉट हमेशा ही, सी, इट के आगे लग जाएगा, और डस नॉट बेटा जी आई, वी, सॉरी डू नॉट बेटा
डू नॉट जो है बेटा वो आई वी यू दे के साथ लग जाएगा बेटा, और डज नॉट बेटा जो है वो ही सी के पास लग जाएगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, और जो भी सेंटेंस बाकी का एज इट इज़ उसके बाद लिख देना है। तो ये काम इजी हो गया है ना। अब दूसरी बात करते हैं बेटा कि नेगेटिव क्वेश्चन तो बन गया बेटा, अब बनता है क्वेश्चन मार्क कैसे बनाएं। क्वेश्चन मार्क कैसे, जैसे देखो पॉजिटिव भी आपको आ गया, नेगेटिव है। आई ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, है ना बेटा, डू नॉट लगा दिया आई के बाद। ही ईट फूड, ही डज नॉट फूड, डज नॉट लगा दिया बेटा, और बाकी का सेंटेंस ऐसे न वैसे रख देना है। आपको नियम बता दिया मैंने बेटा। अब क्वेश्चन मार्क बनाना है बेटा, तो क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस जो बनाया है बेटा उसके अंदर एक चेंज कर देना है, नॉट निकाल देना है, नॉट को रिमूव कर देना है, और क्या कर देना है, सेकेंड वर्ड को आगे ले लेना है और फर्स्ट वर्ड को पीछे ले जाना है। जैसे कि आई डू नॉट ईट फूड, है ना, तो नॉट निकाल दिया बेटा, तो क्या रहा है आई डू ईट फूड। तो डू आई ईट फूड, डू को आगे ले लिया, आई को पीछे ले लिया, बाकी का सेंटेंस जैसा था पॉजिटिव वही लिया। डू आई ईट फूड, क्या आप खाना खाते हो। हाँ, डज सी ईट फूड, क्या वो खाना खाती है। देखो डू का डू आगे ले लिया, डज आगे ले लिया। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी है बेटा, कल अपनों ने पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखा था बेटा कि आई प्रीफर माई कॉफ़ी ब्लैक, है ना, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, आई सब्जेक्ट है, प्रीफर हुआ वर्ड है, माई कॉफ़ी ब्लैक वो बेटा ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड्स है। नेगेटिव में क्या करा, आई के साथ क्या आ जाएगा बेटा, डू आएगा ना बेटा, तो डू और नॉट लगा दिया तो डोंट बन जाएगा। डू नॉट भी लिख सकते, डोंट भी लिख सकते, उसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा। तो आई डोंट प्रीफर माई कॉफ़ी ब्लैक। क्वेश्चन मार्क में क्या होगा बेटा, देखो मैंने पहले ही बोला था आपको कि नेगेटिव सेंटेंस में से नॉट निकाल दो, नॉट निकाल दिया, डू आगे ले लो, आई पीछे चले जाएगा, बस इतना ही चेंजेस करना है। डू आई प्रीफर माई कॉफ़ी ब्लैक, एग्जांपल भी दिया आपके सामने, मैंने स्क्रीन शेयर करी तो आपको दिखेगा बेटा। तो यहाँ तक अपने रखते हैं, आराम से घर पर पूरा रिवीजन कीजिए बेटा, पॉजिटिव के 10-15 सेंटेंस बनाइए, वही 15 सेंटेंस जो बनाए हुए उसी को नेगेटिव बनाइए और उसी सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क बनाइए। ऐसा कीजिए और मुझको कमेंट में से बना के दीजिए। घर पर नहीं लिखना तो कमेंट में लिखिए, मैं शेयर कर लूँगा बेटा जी, और गलत होगा तो मैं सामने रिप्लाई भी दूँगा। और बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है बेटा, कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है या समझाने में कोई मेरी मिस्टेक आ रही है, जो भी आपको दिक्कत है तो मुझको बताना बेटा, मुझे शेयर करना, तो मेरी जो भी प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है, मैं उसको शेयर कर पाऊँ। ठीक है बेटा, तो पूरा कंप्लीट आज अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ है बेटा। जो आपके पास नहीं है कोई बुक तो मैं आपको नाम दूँ बेटा, रेनन मार्टिन की एक अच्छी बुक्स आती है बेटा, तो उसमें से आप प्रैक्टिस कर पाओगे बेटा, है ना। रेनन मार्टिन बुक्स का नाम क्या है बेटा, रेनन मार्टिन, गुजराती में भी मिलती है बेटा, याद रखना, रेनन मार्टिन बेटा गुजराती बुक में, गुजराती में मिल रही है ना, मोड़ासा में मिलती है नहीं, और जूने में मिलती है, कितनी 400-500 की बुक्स होगी, 200-250 में बेटा जूने में मिल जाएगी, है ना बेटा। तो रेनन मार्टिन की बुक्स हिंदी में भी मिलती है, गुजराती में मिलती है और इंग्लिश में भी मिलती है। आपको गुजराती वाली खरीद लेनी है, गुजराती समझ में ज़्यादा बेटर आता है ना बेटा, तो गुजराती लैंग्वेज के साथ इंग्लिश सीखना है, हिंदी जिसको आता है वो हिंदी के साथ इंग्लिश सीखेगा बेटा, है ना। तो रेनन मार्टिन मिल जाती तो वो ले लीजिए, वो नहीं मिलती है तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की मिलती है, हिंदी मीडियम में मिलती है, वो ले लीजिए बेटा। ये 2 बुक्स बहुत बढ़िया है बेटा, जो आपका फ्यूचर में काम आ सकती है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। बाकी कितनी बुक्स है जो गुजराती की, नाम नहीं लेना, लेकिन उसके अंदर स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है, आपको समझने में दिक्कत होगी रूल्स को, लेकिन ये जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छी है। मेरा अपना ओपिनियन ऐसा है कि इट इज़ अ बेटर देन इन गुजराती लैंग्वेज, है ना। हिंदी की बुक्स जो ऑक्सफोर्ड की है, जो ऑक्सफोर्ड की भी हिंदी में आ गई है बेटा जी, तो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की जो फॉरेन के बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं वही बुक आप हिंदी में पढ़ सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ऑक्सफोर्ड की बुक्स आप पढ़ लीजिए हिंदी मीडियम से, या आप रेनन मार्टिन पढ़ लीजिए, गुजराती में और हिंदी में दोनों में अवेलेबल है बेटा। तो ये 2-3 बुक्स मेरे हिसाब से, अपना ओपिनियन, किसी को गुजराती की बुक्स भी अच्छी लगती है, मैं किसी पब्लिशर्स का या गुजराती की बुक्स
कि ऑथर का एवेल्यूट करना नहीं चाह रहा हूँ बेटा, है ना। मेरा कोई पर्पज़ नहीं, सिर्फ मैं आपको इतना बताना जा रहा हूँ अपना ओपिनियन कि मेरे हिसाब से हिंदी की बुक्स ज़्यादा बेटर है, आप उसको रेफ़र कीजिए। अमेज़ॉन के ऊपर कॉस्टली की मत खरीदना, कोई दुकान पर जाइए, जूनी में ले लीजिए, जूना किताब में ले ली तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। बुक है बुक होती है, नई हो या जूनी, आपको तो नॉलेज लेना है बेटा। इतनी बात समझिए और आगे बढ़िए। कोई भी दिक्कत हो तो मुझको मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके साथ हूँ मैं, ठीक है ना। इतना रखते हैं बेटा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद बेटा। और आपके नज़दीक में जो भी बच्चे हैं उनको शेयर करिए, स्कूल के बच्चों को शेयर कीजिए बेटा, जिनको टेंस नहीं आता है तो वो भी आपको सीख पाएंगे। आप तो सीख ही रहे हो बेटा ऑनलाइन, दूसरे बच्चों को भी आप शेयर कीजिए ये वीडियो, जिससे वो शेयर करेंगे, वो पढ़ेंगे, वो भी दूसरों को शेयर करेंगे। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगता तो मत करना बेटा। अच्छी लगती है बेटा तो सब्सक्राइबर करना, आपकी मर्ज़ी पर है बेटा, ठीक है बेटा। चलो बेटा, यहाँ तक रखते हैं हम।